जब से आए हैं पाकिस्तान से क्या मदद हुई है? कुछ भी नहीं हुई। स्कूल आधार कार्ड है सरकार प्रूफ पूरा मांगे जन प्रूफ नहीं हो जन स्कूल लगावे को नहीं ऑनलाइन हो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है पूरे परिवार का? हाँ, पूरे परिवार। वजह आई है भाई वो तो दुखदाई है हिंदू जाति मानता होवे नहीं कोई घाटा वादा होवे तो कोई होना ही होवे नहीं। कभी ऐसे कोई यहाँ पर कोई ऐसे हिंदू संगठन वगैरह कोई मदद करते हैं? कोई नहीं करता यहाँ। इसी बार पूरा छोड़ कर इधर आए तो इधर भी तो वही बात रही। कुछ बदला नहीं। दिसंबर 2025 में माइनॉरिटी कमीशन का कानून बनाया विच हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन 80 इयर्स। आधार बच्चों का क्यों नहीं बन रहा है? एलटीवी क्या डेट खत्म होगी। जय श्री राम दोस्तों। राइट नाउ दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ ये करीब 200 किलोमीटर दोस्तों जोधपुर शहर से है एंड इट इज इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। टाइम लगा यहाँ पर किसी परिवार ने काफी टाइम पहले से दोस्तों हमें कांटेक्ट करा था। वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट फैमिली टू यू। जो लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों ने दोस्तों सब्सक्राइब किया है HSF चैनल। जो लोग नए हैं उनको बता दूं हिंदू सम्मान फाउंडेशन ये एक्टिविटी क्यों कर रहा है, क्यों हम ऐसी फैमिलीज की वीडियोस बना रहे हैं, क्यों हम एक्सटेंसिवली पाकिस्तानी हिंदू बांग्लादेशी हिंदुओं की एडवोकेसी कर रहे हैं। दोस्तों 80 साल से पाकिस्तानी हिंदू पनिशमेंट, बांग्लादेशी हिंदू पनिशमेंट चल रही है। इट हैज नेवर स्टॉप। पाकिस्तान का जो ये दोस्तों ये 50 साल पहले का जो जनरल था, मुझे लगता है पता नहीं एकंदर की वॉर में शायद उसने ये कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो ये जो ये पाकिस्तान से हिंदू परिवार आ रहे हैं, दीज आर वन स्मॉल सच कट्स, क्योंकि ये जो अपने घर परिवार मंदिर सब छोड़कर आ रहे हैं, दैट टेरिटरी इज गेटिंग लॉस्ट एंड दिस इज नेवर स्टॉपिंग, दिस ऑलवेज हैपनिंग। As a nation, as a society, we have never done anything concrete to fix it. तो इसको हम कैसे करें? तो हमारे पास कोई पावर तो है नहीं। एज ए सोसाइटी आप लोग हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? दोस्तों पहले तो हम इनको डॉक्यूमेंट करें इस प्रोसिक्यूशन को विच इज रियली वेरी वेरी इफेक्टिव। जो लोग पुराने उनको पता है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुई पिछले 3 साल से जब से HSF ने वीडियोस बनाना चालू करी है। Second thing, it will eventually secure Pakistani or Bangladeshi Hindus inside their home countries, because the moment we are giving them a legal voice, we are putting them on legal colonies, we are making this Pakistani Hindu International Parliament of Human Rights, we are giving them international voice, we are helping them humanitarianly, we are knowing this community by these videos, we know कि कौन सा परिवार कहाँ से आया, किधर से आया। तो एवरीथिंग जिस पर ढक्कन लगा हुआ था 80 साल से, ये ढक्कन दोस्तों खुल रहा है एंड पाकिस्तान इज गेटिंग एक्सपोज्ड ऑन एवरी फ्रंट। जितना ज़्यादा हम उसको एक्सपोज करेंगे उतना ही पाकिस्तान में दोस्तों इनकी सिक्योरिटी इंश्योर होएगी। और ये क्रम में भी दोस्तों पाकिस्तान ने अभी दिसंबर 2025 में माइनॉरिटी कमीशन का कानून बनाया विच हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन 80 इयर्स। दैट इज द पावर ऑफ हिंदू सम्मान फाउंडेशन एंड दैट इज द पावर ऑफ हिंदूज गेटिंग यूनाइटेड ऑन द ग्राउंड। आइए इस क्रम को चालू करते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, you hype these videos and make sure you donate towards organization। details are in video description। हर वीडियो डिस्क्रिप्शन होता है, परिवार से मिल सकते हैं। आइए आज की फैमिली से मिलते हैं। दोस्तों ये हमारा आज का परिवार है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सब अपने नाम बताएं आप। कबीरा राम। कबीरा राम जी। आपका नाम? चंपी माई। चंपी माई, ठीक है। आपका बेटा क्या नाम? सुमेरा। सुमेरा। आपका? किशन। कृष्ण। आपका? किरण भाई। किरण माई, शाबाश। आपका? विशाल। वेरी गुड। आपका? रवीना। ओके। कबीरा राम जी, सारा हिंदू परिवार आपका? हिंदू परिवार। ये जगह बताओ पहले सबको, ये कौन सी जगह है, कहाँ पर रह रहे हैं? छोटी बैंकटी। छोटी बैंकटी। छोटी ये बैंक कितना दूर है जोधपुर से? 200-150 इतना की है। 200 किलोमीटर से। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? खेती। कितना टाइम पहले आए पाकिस्तान से? पाकिस्तान सन 2016 में। हमें बुलाने की क्या वजह? वजह हमें आई जब जगह भी जो है कौन व्यस्त आई जब मैं आप कर सको। और क्या वजह है खेती आ देखो हमें साल के 12 महीने के जन पर दुखी हो जाए वो तो तमें आया रहा ए तमें आ व्यस्त आप लोगों की करो दूजम पर कौन कर सके। ठीक है। हिंदी किसी को आती है, समझा सकते हैं इन्होंने क्या बोला? तो बोल रहे हैं कोई हमारी सुविधा करो कि हम इतने साल हो गए हैं कि आए हुए हैं, कोई सुविधा नहीं हो रही है, ये बोल रहे हैं। ठीक है। जब से आए हैं पाकिस्तान से क्या मदद हुई है? कुछ भी नहीं हुई। तब से यहीं रह रहे हो? यहीं पे रह रहे हैं। आप कहाँ रहते थे पाकिस्तान में? भावलपुर जिले में। बावलपुर ज़िले में। भावलपुर जिले। ये बच्चों की उम्र कितनी है? बड़ा बच्चा कितने उम्र का है? 20 साल का होने वाला। 20 साल का। 20 साल। वहाँ से आने की क्या वजह? वजह आई है भाई वो तो दुखदाई है हिंदू जाति मानता होवे नहीं कोई घाटा वादा होवे तो कोई होना ही होवे नहीं। पास चोरी जारा जादी है जन ये डर हमें आ प्रदेश में आया। आओ बेटे से पूछते हैं, समझाओ क्या बोला उन्होंने। पापा बोल रहे हैं वहाँ पे कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही थी। यहाँ पर आप लोग बच्चों स्कूल जाता है कोई? नहीं जाता।
आप नहीं गए? फिर कब तक पढ़ाई करी है? नहीं की पढ़ाई की। बिल्कुल नहीं करी है। इनसे पूछते हैं, बेटा आपने पढ़ाई करी है? कौन के स्कूल नहीं गए आप? नहीं गए। ओके, आप? पाँचवीं थी। 5वीं तक स्कूल आप जा रहे हो? नहीं स्कूल नहीं जा रहे हो, नहीं। ठीक है। ये बच्चे, आप गुड़िया स्कूल जा रहे हो? स्कूल, ये बेटी छोटी बच्ची नहीं भी नहीं जा रही स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो इनको? स्कूल आधार कार्ड है ने सरकार प्रूफ पूरा मांगे जन प्रूफ नहीं हो जन पर स्कूल लगावे को नहीं ऑनलाइन होवे को अच्छा, 2016 से आए तो आधार नहीं बना अभी तक? आधार कार्ड बनया नहीं मोरा हम दो यार बने टावर नहीं बनियो हमें का कोई डेट दोस्तों ये कह रहे हैं कि पति पत्नी का बना है, बच्चों का नहीं बना। हाँ बच्चों का नहीं बना LTV आ गई है, LTV आ गई आधार बच्चों का क्यों नहीं बन रहा है? LTV क्या डेट खत्म हो गई LTV की डेट खत्म हो गई। डेट खत्म हो गई कितने साल की थी LTV? सन 2021 ही उसके बाद नहीं बनाई, नहीं बनी फिर बच्चे भी ऐसे रह गए। ऐसे तो अगर बच्चों को पढ़ाओगे नहीं आप तो आगे कैसे पढ़ोगे? बड़ो के हम कागज तैयार हुआ जने आगे बढ़े नहीं पा है वो आगे की बात है जैसे पाकिस्तान में गुजरी हो से भारत में और गुजर है और क्या समझाओ उन्होंने क्या बोला? LTV की डेट खत्म हो चुकी है। वो बोल रहे रिन्यू कराओ, टाइम नहीं लग रहा, किसान लोग हैं किधर जाएं, पैसे बोल लगते हैं। कितने पैसे लगते हैं LTV में रिन्यू कराने में? 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है पूरे परिवार का? हाँ पूरे परिवार। आप बताओ कितना खर्चा होता है ऐसे पासपोर्ट बनाने में? 4-5 हजार एक पासपोर्ट ला रहे 4-5 हज़ार एक पासपोर्ट का। एक पासपोर्ट पहले जब करवाया था तब कितना खर्चा हुआ था? पहले 6 पासपोर्ट थे 1,25,000 पर लगाए 1,25,000 रुपये लगे थे 1 लाख यहाँ पर भारत में आने के बाद। हाँ भारत के आने के बाद इसीलिए नहीं करवा पा रहे दोबारा। इसीलिए नहीं हो रहा दोस्तों आई लाइड अप समथिंग हियर। पाकिस्तानी हिंदू भारत में जो आ रहे हैं दिनों क्या वापस तो जाना ही नहीं है, तो एक पहले आते तो उनका बस सब वैलिड होता है, फिर ये रिन्यू नहीं करवाते बिकॉज जैसे हार्डशिप्स यहाँ होती हैं, इट इज़ कॉस्टली। जैसे 5,000 रुपये पासपोर्ट का रिन्यू बोला, दैट गोज टू द पाकिस्तान एम्बेसी। अब इनको तो जाना है नहीं, तो इसलिए ये लोग यहीं ऐसे बैठ जाते हैं। गवर्नमेंट ने अभी दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम उठाया था, ये इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल का अमेंडमेंट लाया था जिसमें ये बताया गया था इनको अब वैलिड वीज़ा वैलिड पासपोर्ट रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो तो चलो एक कानून आ गया, लेकिन उस कानून को उपयोगिता नहीं हो रही है बिकॉज उसके बिना आधार नहीं बनते, बैंक अकाउंट नहीं बनते, दे नीड वैलिड प्रूफ्स। ये प्रॉब्लम है इस फैमिली में, दैट दिस इज़ व्हाट ही इज़ एक्सप्लेनिंग। तो बच्चे जैसे यहाँ पर आप नहीं पढ़ा रहे हो, पाकिस्तान जैसा हाल हो गया आपका यहाँ पे भी? पाकिस्तान जैसे हाल हो कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ आने का? फिर कोई फायदा नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फायदा नहीं। सच बता रहे हैं? सच बता रहे हैं। कभी ऐसा लगा आपको कि गलती कर दी यहाँ कर? गलती कर तो दी पर आपका देश है, अपना देश है बस। अपना देश है। दुख होता है ऐसे कि मदद नहीं हो रही है ये सब चीज़? आप परिवार पूरा छोड़कर इधर आए तो इधर भी तो वही बात रही ना। कुछ बदला नहीं। कितनी जमा पूंजी, पैसे कितने इकट्ठे इस टाइम पे आपके पास पूछ सकते हैं? पैसा पेट खर्चा ही पूरा है। पैसा जमा हो तो बच्चा ना पना वहाँ पर कागज तैयार कराए, एक पासपोर्ट एक रिन्यू कराया, बड़े के पासपोर्ट रिन्यू कराओ। हमें तो पैसा है कौन पासपोर्ट रिन्यू कराऊँ जान में जने ये बात है आधार बिने कौन टाबर कि मोरा तो घणे मन करे बेटा बरी आप प्रदेश में पढ़े आप प्रदेश है बाकी पूछा तो मैं जाऊँ ही कौन भले कोई भी होवे चाहे मदद होवे चाहे नहीं होवे। हाँ उम्मीद ही खत्म हो गई है। उम्मीद खत्म वापस आले तो उम्मीद खत्म ही। आप परिवार 7 भाई में एक आया हुआ, बाकी सारे वहाँ पर? हाँ बाकी पूरे पाकिस्तानी। ये आपको चोट कैसे लगी है? चोट मोटरसाइकिल में पड़ गई। गिर गए? फिर अभी खेती कर पा रहे हो? अभी नहीं कर पा रहे हो। यहाँ जब से आए तब से इसी जगह के बाद बैठे हो कि अलग अलग जगह पे घूमते रहे हो? अलग अलग जगह। फिर साल की बचत हो रही है यहाँ पर? बचत खाली पेट खर्चा निकला, बचत कोई बचत नहीं। किसी बच्चे की शादी हुई है? नहीं हुई। लगता भी है आपको कि वीडियो बनने से कोई मदद होगी आपको? क्या ऐसे सोच रहे हो कि पता नहीं आए वीडियो बनाने के लिए चले जाएंगे? तो साहब हमें आप आया है तो मदद लिए ही आया हो, मदद तुम होने उम्मीद है कारो जने तो ही जे नहीं कारो जने पर मोर जगह बात तो टिकाणो बात मन चाहिए। जी बहन बोलो। जगह टिकाणो होवे नहीं तो मैं मर कह जाऊँ शांति में बह जाऊँ आराम। आप बारे मजूरी कर लिया पेट पाल गाँव में इन लोग दरो मत फिरता फिरो कहीं आज गोले आज मन 15-20 दिन है गोल लिया है कहीं किचन में कहीं पड़ोदी में कहीं फिरते फिर गोता खाता। कोई गाय गमा दिए भला 2 गाय राखड़ो तो वे घूम के नवी जगह पूरी जने गाय गमा दी। हर जगह चेंज होती रहती है। हाँ पापा बोल रहे हैं कि 2 गायों गंवा दी हैं। यहाँ खेत में बाहर छोड़ी, चरने के लिए छोड़ी गायेंगे, भाग गई गाय। हमारे पापा की बांह टूट गई, हाँ, हमारे को जगह चाहिए। क्या मदद कर सकते हैं बेटा? हमारा को कोई भी मदद कर सके। आपकी पहले कभी ऐसी वीडियो बनी है? नहीं भी नहीं, कभी ऐसे कोई यहाँ पर कोई ऐसे हिंदू संगठन वगैरह कोई मदद करते हैं? कोई नहीं करता यहाँ पे। यहाँ पर ऐसे आप जैसे और कितने पाकिस्तानी हिंदू परिवार हैं? घना ही। बहुत है, बहुत हैं। सब ऐसे ही अपने अपने दम पर ही चल रहे हैं? आपके दम पे चल रहे हैं। कितने ऐसे और परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं?
घना ही घर बहुत है। बहुत है। तो आपको भी पाकिस्तान में जहाँ आप रहते थे उसका कुछ याद है आपको बेटा? नहीं याद है। याद नहीं है। समराइज़ करते हैं, मैं आई शो यू समथिंग। जहाँ पर चारपाई बैठा हूँ मैं दोस्तों, इसमें ये जुगाड़ से लकड़ी लगी है। यहाँ पर भी ये गुड़िया जहाँ बैठी है जुगाड़ से लकड़ी लगी हुई है। दिस शोज द काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द फैमिली। इट इज़ अपॉलिंग टू वॉच। लेकिन अगर हम और आप सब लोग इनके बारे में जानें, बात करें एंड वी कम फॉरवर्ड टू हेल्प एंड सिस्टम्स चेंज, सिस्टम्स बज। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे एफर्ट से हम कुछ ऐसे प्रेशर क्रिएटिंग एफर्ट से, नो, इट्स अ रियलिटी। एंड द सिस्टम्स ऑफ इंडिया हैज़ बज्ड, system of Pakistan has budged. That's the power of Hindu consolidation, on ground consolidation, and that too which is completely non-political, completely charitable, completely humanitarian based. अगर हम इसी अप्रोच से हम चले तो मुझे लगता है कि हम अपने समाज में जो ये 500, 700, 800 साल के इश्यूज़ हैं, पेंडिंग इश्यूज़ हैं, विल बी एबल टू फिक्स देम। ये फैमिलियाँ दोस्तों बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रही हैं भारत में, तो इनकी प्रोग्रेस तो कुछ भी नहीं हो रही है। सिर्फ एक सुख है कि भाई अपना देश है, हिंदू देश है, लेकिन उस हिंदू देश का हिंदूनेस इन तक नहीं पहुंच रही है। दे आर नॉट गेटिंग दैट वार्मथ ऑफ हिंदू देश जो ये सोचकर पाकिस्तान से भारत आए थे। बच्चों के दोस्तों आधार कार्ड नहीं है, एजुकेशन में आधार कार्ड की ज़रूरत है, क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड इट। इज़ समथिंग आपको इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री को टैग करना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को टैग करना चाहिए, अदर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को टैग करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ प्लान। कोई भी बच्चा दोस्तों अनपढ़ तो नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर जिस इलाके में जैसे बच्ची बोल रही थी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो इन फैमिलीज़ की प्रोग्रेस कैसी होएगी? दिस इज़ व्हाट एक्चुअली पाकिस्तान वांट्स। पाकिस्तान वांट्स कि भाई भारत जाएँ ये हिंदू और धक्के खाकर वापस आएँ। इवेंचुअली इट्स ए काइंड ऑफ ए हैंगिंग फ्रूट फॉर देम। तो वहाँ पर जो बरचुंडी जितने सारे वो ग्रुप्स हैं, दे कन्वर्ट दीज फैमिलीज ईजी देन। बट द मोमेंट वी हाइप दीज वीडियो, यू शेयर दीज वीडियो, यू राइट ए डिटेल कमेंट ऑन दीज वीडियोज़, सिस्टम्स दोस्तों चेंज। तो आइए दोस्तों इस परिवार की मदद करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ मोर लैंड्स इन राजस्थान। इफ़ यू वांट सपोर्ट आवर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट, प्लीज़ कंट्रीब्यूट टू HSF, डिटेल्स आर इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। हम चाहते हैं ऐसे परिवारों को हम डिग्निफाइड लाइफ दें, एक कॉलोनी स्ट्रक्चर हम जगह जगह देश में बनाएं, वहाँ से इनकी एडवोकेसी दोस्तों और प्रबल हो। और इन फैमिलीज़ को जब नेक्स्ट टाइम हम इनकी वीडियोस बनाएं तो यू फील दैट काइंड ऑफ pride that Hindus have come forward to support and rehabilitate these Hindus, and we will be able to do something, some concrete steps towards कि जो ये पेरिशमेंट ऑफ हिंदूज आउटसाइड इंडिया हो रही है उसकी रोकथाम परमानेंटली लगे। आपको हमारा काम कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। जय श्री राम, थैंक यू वेरी मच।